So what is up guys, I am Punzak and you watching my brand new channel that is Punzak Tech. So basically why मैंने ये चैनल बनाया क्यों, जब मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल है, नहीं पता तो दैट्स पुंजाक, यू कैन चेक दैट चैनल आउट। उस चैनल में बेसिकली मैं गेमिंग वीडियोस डालता हूँ और कभी कभार मतलब रोस्ट भी कर देता हूँ। तो अब आप लोग सोच रहे होगे मैं इस चैनल पे भी यही कुछ करने लगा हूँ क्योंकि मैंने हेडफोन्स वगैरह पहने हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। पहली बात हेडफोन्स इसलिए पहने हुए हैं ताकि आपको साउंड क्वालिटी बेटर आ रही हो। सेकेंडली इस चैनल पे मैं गेमिंग के बारे में बात नहीं करने वाला, इस चैनल पे मैं बात करने वाला हूँ टेक के बारे में। और बेसिकली कोई नॉर्मल टेक नहीं कि फ़ोन आया इसकी अनबॉक्सिंग करके रिव्यू बना दो, हाँ वो भी होगा, बट एक इंटरेस्टिंग वे में एक मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको नॉलेज भी मिले और एक मतलब इंटरेस्टिंग और फनी वे के साथ मिले, जिसमें आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आप भी बोल रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है जो ऑफ कोर्स की बात है कोविड-19 आजकल, जिसके कारण पता नहीं क्या क्या ही हो गया है। तो बेसिकली आज उसमें हम बात करने लगे दैट हाउ इज बेसिकली टेक्नोलॉजी हेल्पिंग अस फाइट अगेंस्ट कोविड-19। सो बेसिकली आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि मतलब कोई वैक्सीन्स एंड ऑल के लिए, तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली अगर हम बात करें हाउ इज टेक्नोलॉजी हेल्पिंग अस टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, तो इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे पता होगा 1918 या 1920 के आसपास भी हमारे पास एक इससे पहले लाइक इसके जैसी कह लो एक चीज़ आई थी, जो उस टाइम पे हमारे पास ना टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ वैसी ज़्यादा प्रॉपरली होती नहीं थी, और वो उस टाइम पे भी आई थी। और उस टाइम पे भी मतलब बात करी थी इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिसका नाम, और वो मतलब डिजीज़ का नाम है स्पेनिश फ्लू। वो मतलब थोड़ी बहुत ही सिमिलर तो है कोरोना वायरस से। सो बेसिकली उस वाली में जो था कि उस टाइम पे लिटरली मतलब काफ़ी बीमारी अलग थी, बट उसके जो फैलने का रेट था और जो भी मतलब ऐसे था जितने लोग मरते वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कोरोना वायरस से। तो उससे ना ऑल ओवर वर्ल्ड कम से कम 50 से 100 मिलियन लोग मरे थे। It's estimated that the mortality rate of the pandemic was between 10 and 20%, and that it killed between 50 and 100 million people worldwide. और उस टाइम तो ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी 1 बिलियन या कुछ थी, और अब लाइक कम से कम 7 टाइम्स ज़्यादा है, लाइक 7 बिलियन के आसपास। तो उतने तो अभी वैसे होना तो काफ़ी खतरनाक चाहिए, बट अभी टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी एडवांसमेंट हो चुकी है और लोगों को काफ़ी हद तक पता भी लग चुका है कि मतलब इससे कैसे फाइट करना है। और इंडिया में भी हमने मतलब काफ़ी सारी नई एडवांसमेंट की है। तो लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले तो जैसे मतलब कोई भी कोविड का पेशेंट होता है तो डॉक्टर अपने आप से तो ऐसे बता ही नहीं पाते, क्योंकि मतलब जो कोविड के सिम्टम्स है और नॉर्मल फ्लूज वगैरह के सिम्टम्स है काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो उसमें बताने में भी पहले काफ़ी टाइम लग जाता है और टेस्ट वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फ्लू वगैरह इन सारी से सिमिलर है, और अगर स्कैन वगैरह करने में भी डॉक्टर को बताने में आराम से आधा घंटा या 20 मिनट लग जाते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ इज टेक्नोलॉजी हेल्पिंग इन दिस। तो यहाँ पे ना एक AI एल्गोरिथम बन रहा है। अगर आपको नहीं पता AI क्या होता है, सो AI इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे मतलब कैमरा पे होता है फ़ोन के, आपने कैमरों पे देखा होगा, एप्स पे देखा होगा, गेम्स पे देखा होगा। तो वो बेसिकली होता क्या है, जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो अपने आप चीज़ों से सीख ही जाता है और वो अपने आप बता देगा कि मतलब बंदे को कोविड है कि नहीं। The signs are clear, but here's the problem. A doctor spends about 50 minutes analyzing one case. Luckily, with the help of AI, CT scans can be interpreted in 20 seconds with 96% accuracy. चाइना में हुआ था और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग बहुत कम टाइम में हो गई थी। कंप्यूटर जो है हार्डली 15 या 20 सेकंड में बता देता है कि बंदे को कोविड है कि नहीं, और ये 96 या 95% एक्यूरेसी के साथ होता था, जो ऑनेस्टली एक काफ़ी बड़ा नंबर है इस चीज़ के लिए। तो कोविड से बचने के लिए भी बेसिकली लोगों को ट्रैक करने के लिए एक मतलब काफ़ी सारी एप्स बन रही हैं। जैसे चाइना में भी पहले एक ऐसी ऐप यूज़ हुई थी। तो बेसिकली Hangzhou, to enter a tower block, you need to have your temperature taken and registered. And you must have an app on your phone into which you input your name, temperature, recent travel and ID number. The
information generates a color code. अब तो वो ऐप इंडिया में भी आ चुके हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा अभी लेटर इन दिस वीडियो। तो बेसिकली वो ऐप पहले चाइना में डेवलप हुई थी और उसमें बेसिकली था क्या कि उसमें बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड मतलब ऐप डिवाइडेड थी, एक तो ग्रीन थी, येलो थी और रेड थी। In Hangzhou, to go out of the community or to public activities, you need to have a green code. This green, yellow or red code is automatically decided through the system. It uses big data to decide whether you've been to affected districts or come into contact with those people. जो बेसिकली जोन्स टाइप होते हैं। तो अगर मतलब तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी बाहर नॉर्मल वॉक करने के लिए निकला, एक्सरसाइज करने के लिए निकला और मैं भी ग्रीन हूँ, तो और फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को कोविड है या फिर उसके कुछ भी सिम्टम्स या कुछ है और वो बेसिकली रेड है और वो मेरे आसपास भी आया, तो अपने आप वो ऐप डिटेक्ट कर लेगी और उसके कारण जो है मैं घर आऊँगा या जब भी मतलब वो मेरी ऐप पे भी ग्रीन की जगह रेड दिखाना शुरू कर देगी। सो बेसिकली ऐसे यूज़ हो जा रहे उन ऐप्स का। सो अब इंडिया में भी पहले भी ऐसे एक ऐप मतलब ट्राई हुई थी और अभी भी मतलब एक है, जैसे अभी एक ऐप है आरोग्य सेतु करके कुछ है, एग्जैक्टली नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट हाँ ऐसी एक ऐप है। मैं अभी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे पेस्ट कर देता हूँ उस ऐप का। और लाइक ये बिल्कुल सिमिलरली सेम करती है, मतलब ग्रीन, येलो और रेड। और उस ऐप के अंदर मतलब क्राइटेरिया ऐसे ही है जैसे ग्रीन, येलो, रेड मैंने आपको बताया है। तो अब बेसिकली ग्रीन का मतलब है कि आपका रिस्क बहुत कम है और आपको ऐसा कुछ कोविड नहीं है, और रेड में बहुत हाई रिस्क होता है। बेसिकली जो ट्रैकिंग वाला सिस्टम है ना काफ़ी आसान है, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका तो आप लोग ट्रैक कर ही लोगे, बट जो सेकंड बंदे को और सेकंड से थर्ड के कंधे को फैलाते हैं ना, वो ट्रैक करना होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है वो नॉर्मल वॉक करने, एक्सरसाइज करने, कुछ भी करने के लिए सिर्फ एक दिन बाहर निकलो और बाई चांस कोई रेड बंदा आसपास था, तो कब पता नहीं लगता आपके पास कब मतलब फैल सकते हो। और ये तो वो बेसिकली आप टेक्नोलॉजी के साथ उससे थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। और उसको बेसिकली ख़त्म करने के लिए ना वैक्सीन बनाई जा रही है, इजी लैंग्वेज में मतलब इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो उसकी जो इन्वेंशन है ना वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से हो रही है। पहले मतलब हम इमेजिन भी करते हैं वैक्सीन कैसे बनती है, हमारे दिमाग में आते हैं एक साइंटिस्ट है, एक रेड बॉटल पकड़ी हुई है, उसमें कुछ येलो सा पिंक सा मिक्स कर रहे हैं और अपने आप वो जादू के ग्रीन बन जाती है। Sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen. तो आजकल हम अगर एक्सेप्ट भी करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं, बट अब ना थोड़ा चेंज हो गया टेक्नोलॉजी का हिसाब। अब क्या होता है, जो वैक्सीन्स होती हैं वो लिटरली कंप्यूटर्स एंड ऑल एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर से बनती है, कोडिंग करनी पड़ती है और ऐसी चीज़ें होती है। तो बिल्कुल मतलब उस चीज़ का एल्गोरिदम और कह लो आप ऐसे बिल्कुल मतलब चीज़ चेंज हो गई। अब मतलब ऐसा तरीका आ गया है और मैं बताता हूँ कैसे। काफ़ी सारी मतलब जैसे टेक जायंट्स है, तो वो लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली वायरस आप एक मान लो एक सन जैसा होता है और उसमें बीच में एक लाइन टाइप्स होती है जिसको कहते हैं आरएनए। तो अब आरएनए वाली वैक्सीन में हम करते क्या है, जैसे आरएनए है ना वो हम कोड कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर या ऐप पे और उसकी एक सिग्नल बना लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, और उससे जो हमारी बॉडी है ना उसको सिग्नल मिल जाता है कि हमको इस टाइप का जो वायरस है ना वो क्रिएट करना है। उसमें कंपैरेटिवली मेहनत कम लगती है क्योंकि उसको डुप्लीकेट करना आसान होता है, क्योंकि बेसिकली वो एक जेनेटिक कोड होता है और इतना भी सिंपल नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर में 3-4 ऐसे वर्ड लिखे और बन गया, बट काफ़ी टाइम से इस पर काम हो रहा है। और कोई नॉर्मल वैक्सीन बन रही है ना तो उसको 2 से 3 साल आराम से लग जाते हैं, इंक्लूडिंग टेस्टिंग एंड ऑल। और जो बेसिकली आरएनए वाली वैक्सीन होती है ना उसको 1 साल लगेंगे टेस्टिंग एंड ऑल सब मिला के, ऑलमोस्ट 3 टाइम मतलब टाइम कम हो जाता है। सो बेसिकली मैं लाइक पॉसिबल है मैं इतनी छोटे टाइम पीरियड में आप लोगों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे पाया हूँ। तो अगर आपको इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो ये मेरी पहली वीडियो है, बट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल वाले को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही मैं आपके पास क्रेजी टेक से रिलेटेड न्यूज़ लाने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कोविड-19 पे, और वैसे भी टेक रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स भी आएंगे, अच्छे तरीके में आएंगे, ट्यूटोरियल्स भी आएंगे और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, लाइक कर दो इस वाली वीडियो को। और अगर दूसरा चैनल गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो भी चेकअप कर देना, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। 2 अकाउंट्स है, एक मेन और एक आर्ट से रिलेटेड, जिसमें मैं अपने एडिट्स पोस्ट करता हूँ, तो दोनों को फॉलो कर देना, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।